माय गॉड, रियली? ओ हो। तो इतने सारे जवाब, इतने सारे सवाल बग्गी के वीडियो में। भाई नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल ही सवाल हैं, और हमारी छोटी दीदी के भी वीडियो में सवाल ही सवाल हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, पर जवाब क्या जाएंगे देखते हैं। और हाँ, किसने गेम पलटा? बग्गे के लिए जो रो धो के वीडियो बनाई गई थी, क्या वो घाटे का सौदा होगा? क्या बग्गा दीदी के पाले में चला जाएगा, अपनी बीबी को नकार देगा? क्या बग्गा और बग्गी के जीवन में भी कुछ आंधी तूफान आएगा? या फिर बग्गा समझ जाएगा कि ये शातिरपना है? और बग्गा तो इतने दिनों से देखता ही आया अपनी बहन की परफॉर्मेंस को, तो क्या वो परफॉर्मेंस समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? और भी बहुत सारी हैं बातें। तो भैया कल का दिन डीजेगंज में इतिहास बन जाएगा। जी हाँ, हमारी दीदी पहली बार बिना मोनेटाइजेशन के अपनी एक लड़ाई को चलाती है, मतलब प्रिया चरित्र करती है। भाभी का जब वीडियो आता है, भाभी एक एक पॉइंट क्लियर करती है, क्योंकि बिल को लेकर जब दीदी ने दिया था जवाब कि नहीं जी, मैं तो अपने घर का बिल स्वयं पे करती हूँ हैं, और मैं अपना कोई चीज़ खर्चा किसी पे बाकी नहीं रखती, तो ये सारी बातें करने के बाद लोग बग्गी को गरियाने लगे कि चल झूठी हैं, हमारी प्रेतिन ने बोल दिया कि वो बिल स्वयं पे करती है, तो तू किस बिल की बात कर रही थी? फिर भाई बग्गी आई अपनी बातें लेके कि भाई जो साझा बिल है, साझा बिल जिससे भाई वाईफाई है, जो ऑफ कोर्स वीडियो भी अपलोड होते हैं, टीवी भी चलता है और कैमरे भी चलते हैं, तो वो वाईफाई की बात हो रही थी, जिसको दीदी ने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं क्यों पे करूं। क्यों दीदी, आप ये बताइए, रहना वहाँ पर आपको है, अब ये लोग तो कभी कभार ही जाएंगे, और वो घर आपका भी है ना? वैसे भी कई बार तो बोला गया है बग्गी को हैं कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं, और बग्गी ने कई बार इमोशनल होके वो अपने लगाए स्टेटस कि लड़की का कौन सा घर होता है। तो और अभी तो वो हर तरीके से मम्मी का घर और तुम लोगों का ही घर है। तो अगर जो रह रहा है बिल पे करने में समस्या क्या है? और 700-800 का बिल, हमारी दीदी की एक लिपस्टिक 4000 से नीचे नहीं होती है ना? खैर, पर यहाँ पर ईगो की बात थी, और मेन चीज़ है इन लोगों को परेशान करने की बात थी। उसके बाद हमारी दीदी बोल रही थी कि ये ट्रिप में बोलने की क्या ज़रूरत थी, अगर हमें बिल पे करना ही है तो बता देती, पे कर देती। भाई उसके बारे में बग्गी ने जब स्पष्ट बताया कि इनके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला गया था और घर का फैमिली ग्रुप होगा, तो मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहने को मम्मी है, पर मेरे हिसाब से नोना जादू टोना है, तो बग्गी के कहने के अनुसार इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने, मतलब हमारे बग्गा जी ने, बग्गी इन्होंने बग्गा को ही बोलती है, किया कॉल। किसको? छोटी दीदी को, कि ठीक है मम्मी ने तो मना कर दिया है, तू पे कर दे। ये वही मम्मी है दोस्तों जो बग्गा को बहुत प्यार करती हैं। आजकल मम्मी जी का प्यार कहीं छूमंतर होके झुठियंका और प्रेतिन तक समेट तो नहीं गया? खैर, उसके बाद हमारी प्रेतिन दीदी भी मना कर देती है कि मैं नहीं पे करने वाली। अब बग्गा हो जाता है इमोशनल और सैड होके बैठ जाता है और बिल पे कर देता है। तो ये चीज़ दोनों के डिनाइल के बाद बग्गी को पता चलता है, तो उसको लगता है बुरा कि भैया रहना इन्ने है, कैमरा भी चलाना, घर की सेफ्टी भी ज़रूरी है, लेकिन बिल पे करने से आखिरकार मना क्यों कर रही हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हो भी चुकी थी, पीछे से सुना है बर्थडे भी नहीं विश किया गया बग्गी को। इसके अलावा कुछ और भी बातें सुनने में आ रही हैं कि मम्मी जी ने भाई इन सबको एक मोटी मोटी रकम दी बिज़नेस चलाने के लिए पीछे से। अब कितनी रकम दी गई है ये तो बग्गी को बताना चाहिए हमारे हिसाब से। अभी तक बग्गी के द्वारा बताया तो नहीं गया, पर हमने किसी लाइव में सुना है कि बहुत मोटी मोटी रकम बग्गा बग्गी को दी गई बिज़नेस को रन करने के लिए। भाई वाह, इतनी मोटी रकम लेके बैठे हैं बग्गा बग्गी और जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। बग्गी हो सके तो, या फिर बग्गा इस बार हम तुमसे पूछना चाहते हैं, बग्गी को साइड करो, क्योंकि बग्गी ही बताती है फिर गाली खाती है। बग्गा तुम भी कुछ अपने मुंह से बोल सकते हो कि मम्मी जी ने तुमको बिज़नेस रन करने के लिए कितने पैसे दिए हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तो छोटी दीदी ने लिया नहीं, उन्होंने कहा तो मुझे जो पता चला है वो यूट्यूब से पता चला है। उन्होंने ऑफकोर्स भाभी तो नहीं बोला यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला कि हमें बिल भी पे करना है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें बिल पे करना है। हाँ, अभी तक फ्री का वाईफाई मिल रहा था, पर वैसे तो साझा है तो साझा ही करना चाहिए था, 50-50 करना चाहिए था। दिन भर आप भजन चलाती हैं, है ना? तो उसमें भी, टीवी में भी खर्च होती है ना? ऐसा थोड़ी कि बिना वाईफाई के, बिना लाइट भी खर्च होती। खैर लाइट तो आपने अलग से बिल लगा रखा है,
तो इंटरनेट भी खर्च होता है तभी आपका टीवी चलता है, दिन भर दिखावे वाले भजन जो कि दिमाग में कुछ नहीं घुसते हैं। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट चल गई कि कितनी साफ झूठी है, कि मुझे तो यूट्यूब से पता चला, जबकि भाभी के द्वारा बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैडम को स्पेशली कॉल भी किया गया तो इन्होंने मना कर दिया। अब सोचो ये कितनी झूठी औरत है। वैसे इसको कल लोगों ने धोया बहुत अच्छे से, मतलब ऑफ कोर्स जिनमन लोगों ने जो इनको कमेंट्स करे हैं कि भाई ये तो वो लौंडी है जिसने लड़का को लौंडा बोलते हैं तो लड़की को लौंडी भी बोल सकते हैं, पर ये शब्द सुनने में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम बोलेंगे हमारी दीदी, छोटी दीदी है ना, ये हमारी छोटी सी प्यारी सी दीदी जिसने ना दूध के लिए लड़ाइयाँ करी हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ करी हैं। तो बिजली का बिल और मतलब मोटर भी चलती है ना, और वाईफाई, इसका बिल तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा है ना। और वैसे भी 10-10 रुपये का हिसाब किताब इनके यहाँ हो जाता है। कहीं घूमी जाते हैं। बग्गी कहते कहते रुक गई कि हम बता दें कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो सब तो देखो बग्गी, तुम बताओ ना बताओ, हम सबको बहुत पहले से पता है, क्योंकि बड़ी दीदी ने बहुत पहले बताया था कि हम 50-50 अपना करके तब घूमी जाते हैं, है ना। तो ये जो घूमी होने का जो रीज़न था वो भी हमें पता चल गया है कि भाई पहले और अभी कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी ये लोग एक किसी के ऊपर 10 रुपया 50 रुपया नहीं खर्चा करते हैं, हिसाब किताब अपना जोड़ के रखते हैं और घर में आके कहते हैं तुम पर मेरा इतना आ रहा है, तुम पर मेरा इतना है, चलो रोकड़ा वापस करो। अब हो सकता मम्मी जी से भी ये पैसा ले लेते हूँ। वैसे ये जो बिल सारे हैं तो अब ये सब में बटेंगे, ऐसा छोटी दीदी ने बोला था कि भाई ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा कौन बिल किसके ऊपर आना है। लेकिन उसके बाद जब देखा गेम पलट गई है तो भैया त्रिया चरित्र करके आ गई। कल बग्गे को इन्होंने बाप बना लिया। वैसे हम सब ने सुना था कि ज़रूरत पड़ने पे लोग गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने छोटे भाई को कल बाप का दर्जा दे दिया। वो बग्गा जिसकी एक सिंगल बात इनके लिए कभी वैल्यू नहीं करी है। एक बात ही बता दें जो इन्होंने बग्गे की मानी हो, बग्गे का फैसला माना हो, क्योंकि बाप के फैसले को तो मानना पड़ता है ना दोस्तों। सुविधानुसार तुम रिश्तों को चेंज करती हो, क्या यह बात बग्गे को समझ में नहीं आई होगी? बग्गा महामूर्ख होगा अगर अभी इनके इस पॉलिटिक्स को ना समझा कि बीवी से लड़ाई कराने के लिए ये खून के रिश्तों की दुहाई देने आ गई। वीडियो को मोनेटाइज करना बंद कर दिया। हम इस वाले वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे, अपने भाई के प्यार को हम यहाँ पर मोनेटाइज नहीं करेंगे जो साबित करने में आई हूँ। फिर रोने धोने भी लग गई। तो लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि भाई तू तो वही बंदी है, पति के जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको तो मोनेटाइज करती कागजी पति के, और भाई के जो कहा सुना है उसकी जो कंट्रोवर्सी है उसको तो मोनेटाइज नहीं करेगी। अरे वहाँ पति को मनाना थोड़ी था, यहाँ भाई को मनाना, और वो मनाना ही नहीं, अपने खेमे में भी लाना है, बीवी से पूरी तरीके से लड़ाई कराना। कल को अगर आज बग्गा रुस के बैठा होगा, वो तो बग्गी के वीडियो के आने के बाद ही पता चलेगा उसके बिहेवियर से, चाहे वो बताए चाहे ना बताए। अगर वो साइड होगी तो हम जान जाएंगे कि बग्गा ने लड़ाई झगड़ा करा है, पर अगर वाकई में बग्गे ने लड़ाई झगड़ा करा तो बग्गा तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बहनें सुविधानुसार तुमको यूज करके फिर छोड़ के चल देंगी। काम तुम्हारी जीवन साथी ही आने वाली है ना। तो भाई जनता ने तो बहुत अच्छे से इनकी चीज़ों को पकड़ के रखा है, और जनता ने यहाँ बोल भी दिया है। कल बग्गी की वीडियो पे 75 कमेंट्स उसने पब्लिक किए हैं, बाकी हेल्ड फॉर रिव्यू लगे हैं। तो किसी ने लिखा है कि सबसे पहली बात कि बग्गा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद के माँ की जिम्मेदारी ले। बग्गी हर बात पर दीपू को नहीं रोक टोक सकती हो, उसको करना है तो क्या नहीं करेगा? तुम वाइफ हो, बट उसकी लाइफ में उसकी माँ और बाकी के लोग भी हैं। जैसे तुम्हारी मायके फैमिली प्यारी, वैसे उसको भी खुद की फैमिली प्यारी है। बस खुद साइड रखती कितनी अच्छी हो ये बता रहा है तुम्हारा बिहेवियर। तो मैं ये कहना चाहूँगी, वो ये नहीं कह रही है कि तुम माँ का ना करो। उसने एग्जाम्पल दिया कि ये लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। उसको बुरा लगा जो मम्मी ने कहा कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, बस बग्गी को कंसीडर नहीं करे, इसलिए बग्गी ने ये सारे पॉइंट रखे हैं। उसने आज तक तो कभी नहीं कहा। इवन मम्मी को लाद के भी लोग घुमाने ले ही जाते हैं। स्टार्टिंग के डेज में मम्मी इनके साथ घूमी भी चली गई थी, जब इनके न्यू डेज थे शादी के बाद, तो लोगों ने उस पर लंका भी लगाई थी मम्मी जी की कि मम्मी जी यार हनीमून पे कौन जाता है अपने बेटे और बहू के साथ। तो पहले स्टार्टिंग में तो सब सारी चीज़ें सही थी ना, पर मम्मी जी भी बहुत सही हैं दोस्तों, लेकिन जब वो बटौनी इनके कान भरती हैं
तो मम्मी जी का फिर दिमाग काम नहीं करता है। फिर इनका जो दिमाग है ना वो बिटौनियों के हिसाब से ही चलता है। यही बात सच है दोस्तों। हाँ जी, किसी ने लिखा छोटी दीदी ने तो रो रो के बस अपने भाई को ही अच्छा बताया है, तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। देख लो क्या हैसियत है उस घर में तुम्हारी। देखो ये बात तो हम सबको पता है कि छोटी दीदी के द्वारा ये क्यों नहीं किया गया। कल जो उन्होंने गेम खेला था, वीडियो में भी तो हम 2-3 दिनों से देखें। जिस दिन आपको मैंने शायद 2 दिन पहले ही बताया था, जिस दिन सिड जो नहीं ब्लॉक से अपनी बिल्डिंग से और बनाता है, नई नई डिज़ाइन बनाता है, तो बग्गा गया होगा वहाँ पे बात करने। तो भाई वहाँ पर उसने एक काम किया था, उसने भी बच्चे के साथ खेला था, तो जानबूझ के उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन छोटी दीदी बग्गी को सिर्फ जलाने के लिए कहती, मम्मी मम्मी ये पीपू ने बनाया है ना मम्मी। हाँ उसने बनाया। वही मैं सोचूं नया डिज़ाइन किसने बनाया। तो ये बहुत शातिर है। अगर तुम लोग छोटी दीदी को ना समझ सको तो फिर बेकार है। फिर कल के वीडियो में भी ये बग्गे का जिक्र करी छोटी दीदी, पर बग्गी का नहीं कर रही थी। और जो बग्गी का रिप्लाई वीडियो आया था उसने बोला इस चीज़ को कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। किस लिए नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि क्या होगा। बग्गी ने इंडिपेंडेंट वाला जो वीडियो बना दिया था कि मैं मेहनत करूँ, मेरी मेहनत का पैसा हमने लगाया, फलाना ढिमकाना, वो चीज़ मम्मी जी को बिल्कुल बुरी लग गई। तो बग्गी से बोलना बंद कर दी और बग्गा से ही बात करते रहे। हालांकि उससे पहले ही नाराज़ बग्गे से थे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का क्या है कि अगर लौंडा ने कुछ किया तो फिर बीवी ने सिखाया होगा, यही होता है ना। तो यही लगा होगा मम्मी को। तो बग्गा से तो फिर से बात करने लगी, लेकिन बहू को दरकिनार कर दिया। अब जाहिर सी बात है बग्गी को बुरा लगेगा। अब बग्गी वहाँ पर गई तो बग्गी के मुंह से ही पता चल रहा था कि उसको लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं। उससे कोई बात नहीं कर रहा था। चलो मम्मी जी तो नाराज़ थी इंडिपेंडेंट वाले वीडियोज़ से जो बग्गी ने बनाया था, लेकिन छोटी दीदी एक तरफ दिखा रही हैं कि मैं तो भाभी को उतना मान सम्मान दे रही हूँ, उसके कपड़े भी धो रही हूँ, उसके कपड़े भी लगा रही हूँ, जो कि बग्गी ने भी बताया था कि दीदी ने हमारे कपड़े धो दिए। दूसरी तरफ उससे बात भी नहीं कर रही थी, गेम खेल रही थी कि भाई कल को अगर ये कुछ बोलेगी, टॉन्ट मारेगी तो लोग कहेंगे हाँ कितनी बेचारी अबला नारी है छोटी। परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, पति तो निकम्मा निकला ही अत्याचारी है। और देखो भाभी ऐसे ऐसे बोल रही है और बेचारी ननद तो कपड़े भी धो रही थी। वही हुआ, हम सब ने कहा कि यार बग्गी तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम काहे ऐसे कर रही हो। फिर जब सारे कड़ियाँ जोड़ी तो पता चला यार कि ये लोग तो इतने अच्छे हैं नहीं जो इतना अच्छा बन के दिखा रहे हैं। फिर सारी कड़ियों का जुड़ाव हमें पता चल गया है। तो भैया ये चीज़ें पहले से भी हमें पता थी, अभी भी हमें पता है और आगे भी हमें पता चल ही जाएंगी जैसे जैसे ये हरकतें करते हैं। तो जनता को तो पता चल गया, अब बग्गे को पता चला कि या नहीं, हमें लगता है पता चल गया होगा कि उसकी बहन ने जो त्रिया चरित्र करा है। जो पहले वीडियो में, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, पहले वीडियो में इसने मम्मी से कहा मम्मी मम्मी मेरी फैमिली में मैं और सिड है और बाकी की फैमिली आपकी है, तो आपकी फैमिली का आप जानो, मेरी फैमिली का मैं जानती हूँ। और फिर जब त्रिया चरित्र खेलना था इस बंदी को तो दूसरी वीडियो लेके आ गई, कह रही है वो भाई ही है, बाकी के भाई कहाँ रुकने देते हैं अपने घर में, पर भाई की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। भाई ने मुझे अपने वीडियो में रखा है और मुझे उसके होते हुए कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं हुई। सब बनावटी लग रहा था, घड़ियालू आंसू। जिस बग्गे को तुमने दूसरी फैमिली, मम्मी की फैमिली काउंट किया, वो एकदम से तुम्हारा भाई हो के पिता भी हो गया। तो बहन इतनी जल्दी तो किसी के विचार बदलते नहीं। अगर तुम्हारे विचार बदले हैं मतलब भाई तुमने कुछ गेम प्लान किया है। और ये गेम सिर्फ छोटी दीदी का नहीं है, छोटी दीदी ने भाभी को इंस्टा पे भी अनफॉलो कर दिया है, वहीं पर बड़ी दीदी अभी भी फॉलो करे बैठी हैं। स्क्रिप्ट भी बड़ी दीदी दे रही हैं, गेम भी बड़ी दीदी खिलवा रही हैं, लेकिन फॉलो करे भी बैठी हैं। मतलब भाई झुटियंका एक अलग ही लेवल का खिलाड़ी है क्योंकि झुटियंका अच्छी बना रहना चाहती है और बीच बीच में गेमा भी कर देती, खेला भी कर देती है। तो ये झुटियंका का खेल कब तक चलेगा, आज देखते हैं किसका क्या रिप्लाई आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। आई थिंक अभी तक तो किसी का कोई वीडियो नहीं आया है। हाँ, जैसा कि मैंने देखा है अभी तक तो किसी ने कोई अभी वीडियो नहीं डाला है। मे भी अब इसमें से बग्गी का आ जाए या फिर बग्गे का आ जाए, बग्गी बग्गा, देखते हैं कौन आज रिप्लाई करता है। हमारी छोटी दीदी का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा ये तो मुझे पता नहीं, पर कल इमोशनल होकर छोटी दीदी ने बहुत ही घाटे का सौदा कर दिया। क्या घाटे का सौदा किया मैं आपको बताती हूँ, हैं कि भाई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, वो वीडियो अच्छी जा रही है रिप्लाई वाली। खैर गेम में सक्सेसफुल हो गए तब तो उनका देखो काम चल जाएगा, पर अगर भाई को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहे तो अफसोस रहेगा कि ना नाटक से भाई हाथ लगा ना ही डॉलर लगे। तो भैया बुरा तो लगेगा ही।
छोटी दीदी का ड्रामा हमें समझ में आ गया है, हैं? बहू को हमेशा इस दुनिया में साइलेंट ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। वाओ, विनीता जी ने बहुत अच्छे से समझा है इनके घर की राजनीति को। बग्गी, एक सजेशन है, तुम अपना एक चैनल ग्रो करो, कितने कपल चैलेंजेस आते हैं वो वीडियो डाला करो। कमेंट क्यों डिलीट कर रही थी? बग्गा ना देख ले, तूने तो ब्रेन वॉश कर दिया है इस लड़के का। अरे जाओ, हैं? ब्रेन वॉश तो कोई और करने में कल लगा था, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो पाया कि नहीं वो आज पता चल जाएगा जब आएगा अभी एक वीडियो। वो वीडियो कब आएगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। प्रेतिन, अपने भाई के घर बसने दे, तेरा खुद का तो बसा नहीं, हीरा जी ने लिख डाला है और इस पर 138 लोगों ने लाइक कर डाला है। वाह हीरा जी, हीरा, क्या बात है। तुमको नहीं, बग्गा को बोलना चाहिए, क्या बग्गे की जुबान नहीं है? 224 लोगों ने ये चीज़ कमेंट लाइक किया है। बग्गा कभी नहीं बोलता क्योंकि वो घर का इकलौता सदस्य है और मुझे लगता है कि बहुत सारे दबाव और प्लस रिश्तेदारों की कॉल से बग्गा डरता है, प्लस इनके त्रिया चरित्र से भी डरता है। किसी दिन के लिए तुझे पाला था, घर का लाडला बेटा दुलारा था, हम सब ने तुझे माँ की तरह पाला था, वैसे बग्गा भी पिता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो किसी ने लिखा है, आए हाय, आप ही छोटी छोटी बात ब्लॉग में क्यों शेयर करते हो? रिश्तों को टाइम देना चाहिए और ना कि यहाँ वीडियो में बताना चाहिए। जो ऑफ कैमरा चलती रहती हैं चीज़ें अच्छे बने रहते हैं, कभी उनको भी आप लोग कोई सजेशन दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेतिन, परिया सबके साथ गलत करते हैं, एक गलत हो सकता है पर हैं वो लोग कभी गलत नहीं हैं, यहाँ पर सारे गलत हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, इन सब की रंग पहले भी पता चले थे, अब वही सारी चीज़ें बहू के साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल फिर से बहुत ज़्यादा है कि जिस कार में तुम घूम रही हो वो बग्गा की मॉम के पैसों की है, उन्होंने कार दी है, तो तुम कार क्यों नहीं छोड़ देती हो? तो इस कार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं और बग्गे ने एक बार, बग्गा या बग्गी किसी ने तो बताया था कि उन लोगों ने EMI भरी है। आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो कार के बारे में फिर से बातें हो रही हैं। आप बच्चों वाली बात कर रहे हो अब, बड़ी हो जाओ। हाँ, और जो ऑफ कैमरा कभी बड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं उनका हम क्या करें, ये भी बताओ। हैं, आपकी शादी के पहले कितने प्यार से रहते थे और आपकी मैरिज के बाद सब कुछ चेंज हो गया क्योंकि वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। जैसे प्रेतिन का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था ना अंकुश के घर पे, वैसे ही वहाँ तो चलो हो भी गया था पर यहाँ पर तो हो ही नहीं पा रहा है। तो बाहर के लोगों को वैसे भी हाजमोला खा के भी हजम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें हैं। अब छोटी जीजी लाइव करेगी तुम पर, तो जी वो नहीं करेगी क्योंकि भाई बग्गा को उनको ये दिखाना है कि हम सही हैं। कल कितना इमोशनल ड्रामा था कि भाई हम तेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपनी फैमिली के साथ जियो, ज़िंदगी जियो। कितनी फैमिली हो गई, मम्मी की फैमिली, बग्गा की फैमिली, छोटी दीदी की फैमिली, ये एक फैमिली कंसीडर ही नहीं करते हैं अपने आप को। फिर दूसरे वाली वीडियो में पता नहीं कहा भाई इनके दिमाग में आया, फिर बड़ी दीदी ने इनके दिमाग को लगाया। जो बातें तुम कर रहे हो उससे क्या होगा, उससे आग मिर्ची लगेगी और जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है पर्दा भी हट जाएगा कि ये किस टाइप के हैं और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। यही क्लैरिटी कि भाई जो अंकुश के साथ अंकुश के घर में हुआ वो ससुराल की वजह से नहीं, असल में बड़ी दीदी छोटी दीदी किसी और बंदे को या बंदी को अपने रिश्तों में हजम ही नहीं कर पाती हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ बेटी अपने मायके में ताने देने लगती है परिवार बिखरने लगता है। प्रेतिन, परिया का इतना इन्वॉल्वमेंट अपने मायके में ठीक नहीं। तुम दोनों सब आगे बढ़ो और जो करना चाहते हो वो करो। वेरी गुड। लास्ट ईयर भी राखी पे तो कोई नहीं आया था, और इस बार क्यों इनको राखी पे जाना है या बंधवाना है? बर्थडे विश तक नहीं किया था लास्ट टाइम क्योंकि ये सारे पटना में थे। हो सके तो ज़रूर से ज़रूर जवाब देना। तनु शर्मा का है ये कमेंट। तो भाई बिल्कुल सही चीज़ इन्होंने याद दिलाई। तो सब्सक्राइबर बग्गे को राखी बांधने आए थे, कज़िन आई थी बग्गे को राखी बांधने, लेकिन और कोई राखी बांधने नहीं आया था। हैं, कल एक चीज़ बग्गी ने भी बोली है कि भाई मेरे घर वाले पूजा पे आना चाहते थे लेकिन इन लॉज फैमिली नहीं आई थी इसलिए मैंने मना कर दिया था, पर अब राखी पर मेरे घर से मैं सबको बुलाऊंगी और उधर से भी मोस्ट वेलकम है। मैं उनको भी बोल रही हूँ कि आओ, सबका स्वागत है। लेकिन अगर वो लोग नहीं आते हैं किसी वजह से तो भैया मेरी फैमिली तो आएगी,
तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं तो आपको गलत समझती थी, बट आप गलत नहीं हो, अब सारी सच्चाई पता चली। क्योंकि चुप्पी रहना भी कभी कभी गलत साबित कर देता है। बहुत सही बोला आपने, यह परिवार ही गलत है। तो तमाम लोगों की यहाँ पे आंखें खुल रही हैं, क्योंकि हम सबको आपने सब क्लियर किया, अच्छा किया। क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम गलत लग रही थी। इंडिपेंडेंट बनो, नंदे भी तो तुम्हारे इंडिपेंडेंट हैं भाई, पर उनसे दूरी बना के रखो, क्योंकि वो लोग बहुत शातिर हैं। कल उन्होंने शातिरपन की एक चीज़ तो दिखा ही दी है, हमने भी देखी, आपने भी देखी। खैर चलो, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर से मिलते हैं लाइव में, या फिर अभी हो सकता है किसी का रिप्लाई वीडियो आ जाए तो हम उस पर करेंगे वार्तालाप। और बग्गी, तुमको कितना कितना मोटा अमाउंट मिला है, प्लीज़ हो सके तो बताना ज़रूर। कहे कि भैया हमने कहीं सुना है तो हमारे दिमाग में है कि कितना पैसा तुम लोग लेके गए हो मम्मी जी से, और मम्मी जी से फिर भी तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। चलो फिर मिलते हैं।